नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश करवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ प्रधानमंत्री की परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर दिए गए विभिन्न मंचों पर उनके भाषण की। निश्चित तौर पर परिवारवाद कहिए या भ्रष्टाचार कहिए, ये एक ऐसे स्पीड ब्रेकर हैं जो कि निश्चित तौर पर देश की प्रगति को और समाज की प्रगति को भी बाधक बनाते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री इसको लेकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हैं, उस संबंध में मेरा ये कहना है कि इस संबंध में भ्रष्टाचार पर चर्चा करना या परिवारवाद पर चर्चा करना प्रधानमंत्री की एक ढकोसला बात को दिखाता है। आप सभी लोगों को याद होगा कि किस प्रकार प्रधानमंत्री ने अजीत पवार पर एक सार्वजनिक रैली के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। यहाँ तक कि उनकी पार्टी एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी बताया। लेकिन फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने उसी भ्रष्ट आदमी को अपने दल में शामिल किया। न सिर्फ शामिल किया बल्कि उसे उप मुख्यमंत्री बना के महाराष्ट्र के खजाने पर भी उनको कार्यभार सौंप दिया, यानी कि उन्हें प्रदेश का वित्त मंत्री बना दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो तब कांग्रेस में हुआ करते थे और यही प्रधानमंत्री जी, यहाँ तक कि भाजपा संसदीय दल ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, एक बुकलेट जारी की थी। लेकिन आज वही हेमंत बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री के नाक के बाल बने हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री नारायण राणे हों या बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार के साथ शामिल होने वाले छगन भुजबल, सुनील तटकरे, तमाम तरह के ऐसे लोग हैं जिन पर कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी में उनको जगह मिली। इसी तरह परिवारवाद पर वो सबसे ज़्यादा गांधी, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनको आड़ लेकर कांग्रेस को टारगेट करते हैं। समाजवादी पार्टी पर भी उनका टारगेट रहता है, जिन्हें वो परिवारवादी पार्टी बताते हैं। निश्चित तौर पर ये परिवारवादी पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ फिर से ये सवाल है कि क्या आपके दल में जब आप उंगली किसी पर उठा रहे हैं तो आप ये न भूलें कि जब आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी ओर संकेत करती हैं कि पहले आप अपने को देखिए, उसके बाद ही आप किसी को और उंगली उठाने का हक है। तो प्रधानमंत्री के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। अभी उन्होंने हाल में ही राष्ट्रपति के भाषण पर जवाब देते हुए उन्होंने दूसरों के विपक्ष के, खासकर विपक्ष के परिवारवाद पर तो हमला किया, लेकिन अपने परिवारवाद पर वो चुप्पी साध गए। उनके दल में उनके चाहे मंत्री हों, अनुराग ठाकुर हों या पीयूष गोयल हों या राजनाथ सिंह है, उनका परिवार है, यहाँ तक कि उनके एलआई वो भी परिवारवाद से ग्रस्त रहे हैं। निषाद पार्टी, अपना दल, यहाँ तक कि अजीत पवार की भी पार्टी और तमाम तरह की ऐसी हैं जो अकाली दल भी है, हरियाणा में जीजेपी है, एलजेपी है। तो ये ऐसी पार्टियां हैं जो परिवार द्वारा ही संचालित। तो यहाँ ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर आवाज़ उठाएं
और मैंने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में भी कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर देश और समाज को खोखला बनाते हैं और उनकी प्रगति में बाधक है। लेकिन क्या ये एक तरफा होना चाहिए? भाई आप भी तो अपने दल में देखिए, अगर आप केवल दूसरों पर उंगली उठाते खुद को नहीं देखते हैं तो ये तो वही कहावत हुई, पर अब देश को सल बहते रहे। खैर, प्रधानमंत्री हैं, वो जो न कहें वो काफ़ी है। दूसरों पर वो कटाक्ष करते रहते हैं, दूसरों को महाज्ञानी फलाना बताते रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि वो क्षेत्र जिसके वो जानकार नहीं है, परीक्षा पर चर्चा, मन की बात में वो तमाम लोगों को ज्ञान देते रहते हैं, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी वो ज्ञान देते रहते हैं। उनका ये भाषण भी काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये आपको बताया था कि जब बालाकोट में हमला हुआ था तब फिर मैंने बताया कि ऐसे आप निकल जाइए रडार। तो इस प्रकार से ये तो वही बात हुई कि जैसे पर देश को सल बहते। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को अपने आचरण पर भी निगाह डालनी चाहिए। दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले प्रधानमंत्री पहले खुद के गठबंधन को परिवारवाद से मुक्त करें, अपनी सरकार को परिवारवाद से मुक्त करें और अपने भ्रष्टाचार पर भी आरोप लगाएं। क्योंकि एक रिपोर्ट आई है 2014 में, जो अपना देश है वो भ्रष्टाचार के मामले में 76वें स्थान पर था। आज जब हम बात कर रहे हैं वो 93वें स्थान पर है। तो क्या ये न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसे वाक्य जो प्रधानमंत्री ने कहे थे, उस पर एक आरोप नहीं। बीच चुनाव में भी आपने देखा होगा किस प्रकार उनके ही मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आज की ब्लॉग में बस इतना ही। फिर किसी मुद्दे के साथ हम लोग आपके सामने होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।